अच्छा भाई, अच्छा बेसिकली कुछ लोग होते हैं जिनको दूर का सही नज़र नहीं आता, है ना। दूर की चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं, करीब की चीज़ें सही नज़र आती हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जिनको करीब का नज़र नहीं आता, दूर का सही नज़र आता है। मतलब जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने गाड़ी गुजरी, मुझे बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ में बुक पकड़ी हुई है, लेकिन मुझे वो ब्लरी नज़र आ रहा है। सही है। तो उनकी आंखों में मसला क्या होता है। एंड हम जो चश्मे लगाते हैं ना, हमारे चश्मों में भी लेंसेज लगे होते हैं। अब वो बंदा जो दूर का सही नहीं देख पाता, उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, वो बंदा जो कि करीब का सही नहीं देख पाता, उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, ये भी आपके सिलेबस में है। सही है। एंड इस बीमारी को क्या कहा जाता है। अब पहली बात देखो कि आपकी जो नॉर्मल आई होती है काम कैसे करती है। आपकी जो नॉर्मल आई होती है कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि जब भी आप कोई चीज देखते हो ना, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज है, आप जिस चीज को भी देख रहे हो ना, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। सही है। लाइट जो होती है ना, जैसे हमारे पास एक दरख्त है यहाँ पर, सही है, ये आपके सन से जो लाइट आ रही है ना, इस दरख्त से रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी आईज के अंदर जा रही है। अब जैसे ही हमारे आईज के अंदर एंटर होती है ना, हमारे आईज में यहाँ पर एक लेंस लगा होता है। आपको पता है, हमारी आंखों के अंदर एक नेचुरल लेंस लगा होता है। और ये लेंस ना ऐसे पतला भी हो सकता है और ऐसे मोटा भी हो सकता है। सही है? अब ये लेंस लगा होता है, इस लेंस का काम क्या होता है, जब भी आपकी रेज आती है ना, ये उन रेज को कन्वर्ज करके ना रेटिना के ऊपर, ये आईज का बैक साइड होती है, इस साइड को हम कहते हैं रेटिना, इसे हम कहते हैं रेटिना। ये सारी रेज को इसके ऊपर डाइवर्ज कर देता है, मिला देता है, और यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होती है एंड आपको नजर आता है। आपको कैसे नजर आता है, जब भी किसी लाइट सोर्स से, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आईज के अंदर एंटर करती है ना, आपकी आईज में नेचुरली एक कन्वर्जिंग लेंस लगा होता है। ये लेंस क्या करता है, इन लाइट रेस को कन्वर्ज करवा के ना आपकी आईज की बैक साइड पे एक रेटिना होता है, उसके ऊपर इमेज फॉर्म करवाता है। एंड जब रेटिना के ऊपर आपकी इमेज फॉर्म होती है तो आपको बिल्कुल सही तरह नजर आती है। सही है? ये मेरी नॉर्मल आई है। जैसे आप लोगों के जिनको चश्मे नहीं लगे हुए, मेरी जैसे मेरी आईज हैं, आप सबकी आईज हैं जिनको चश्मे नहीं लगे हुए, हमारी आईज के अंदर इस तरह इमेज प्रोड्यूस होती है। लेकिन in normal eye the light is diverged directly onto the retina. Normal eye person can see both near and distant object clearly. अब जिसकी आईज नॉर्मल है ना, वो दूर का भी सही देख सकता है, करीब का भी सही देख सकता है। लेकिन अब सोचो कि भाई, वो लोग जिनको दूर का सही नजर नहीं आता, सॉरी, जिनको करीब का सही नजर नहीं आता, उनके साथ क्या होता है बताता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब लॉन्ग साइटेड आई में क्या होता है। लॉन्ग साइटेड आई में क्या होता है, देखो, लॉन्ग साइटेड आई में ये होता है कि भाई लेट सपोज ये आपका सन है, इस सन से लाइट आ रही है, इस सन से लाइट आ रही है। अब ये लाइट रेज ना क्या कर रही है, आपके आईज के अंदर एंटर कर रही है, एंटर होगी। एंटर करवाने के बाद हम इनको क्या करेंगे, एक डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस से गुजारेंगे। एंड ये कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, इन रेज को रेटिना पर ले जाके इमेज बनवाएगा। बट आप एक चीज नोटिस करो, वो चीज क्या नोटिस करो कि भाई ये इमेज तो पीछे बन रही है, ये इमेज तो रेटिना के पीछे बन रही है ना। ये सारी रेस तो डाइवर्ज हो ही नहीं रही है, इन रेटिना के ऊपर फोकस हो ही नहीं रही है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इसे हम कहते हैं लॉन्ग साइटेड आई। अब वो लोग जो कि दूर का सही देख सकते हैं लेकिन करीब का नहीं देख सकते। अब करीब का मतलब क्या है, हमारे जो लेंस होते हैं ना, ये लेंस, गौर से देखना, हमारे लेंस जो होता है ना, ये बारीक हो सकता है इस तरह, एंड इस तरह बड़ा भी हो सकता है। अब इसकी ना बिल्कुल क्या कह रहे हो विक्रम, बोल के बता दो जरा। मैं कह रहा हूँ कि इस दफा ना, जो अगर ये नीर की चीज आ रही है आंखों में, तो और हमसे फोकस रेटिना पे, आई थिंक सो द लेंस हियर शुड बी फैटर, राइट, कि वो ज्यादा बारीक बारीक कन्वर्ज हो हाँ पाए। बिल्कुल, आपको बता रहा हूँ, लेंस आपका फ्लैट भी हो सकता है एंड स्प्रेड भी हो सकता है। अब इसकी ना बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई जानवर देखा होगा, जब कुर्बानी का जानवर लाते हो ना, सिर्फ घर के बाहर लेके जाते हो धूप में, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, एंड जब घर लेके आते हो तो छोटी हो जाती है। ऐसे ही है ना। ठीक है। तो बेसिकली हम जब दूर का चीज फोकस कर रहे होते हैं, जब तुम दूर की चीज पे फोकस कर रहे होते हैं ना, तो हमारा लेंस क्या होता है, बड़ा हो जाता है, थिन हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम बहुत करीब की चीज पर फोकस कर रहे होते हैं ना, तो ये स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। लेकिन जब आपकी आईज में मसला आ जाता है, ये मसल्स होते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे मसल्स लगे होते हैं, ये आपकी लेंस को स्ट्रेच कर रहे होते हैं, थिन कर रहे होते हैं और थिक कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि मसल्स की वीकनेस की वजह से क्या होता है कि मसल्स खराब होने की वजह से भी होता है कि आपका लेंस थिक और थिन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, लेट्स सपोज लाइट रेज आ रही है ना, अभी लाइट रेज अब आप करीब की ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो ये इमेज फॉर्म कर ही नहीं रहा, यहाँ पर इमेज पीछे बन रही है, जाकर इमेज पीछे बन रही है, लेकिन दूर की चीज सही नजर आती है आपको। याद कैसे करोगे, इस बीमारी का नाम है लॉन्ग साइटेड आई। लॉन्ग साइटेड आई का मतलब क्या है कि भाई दूर की चीजें आप देख सकते हो बट करीब की चीजें आपको ब्लरी नजर आएंगी, करीब की चीजें आपको ब्लरी नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी रेज जो है ना, ये कहाँ पर जाके मिल रही है, ये रेटिना के पीछे मिल रही है, आपकी आईज के बाहर जाके फॉर्म होती है, सही है, ये रेटिना के ऊपर नहीं बन रही। आपको क्लियर विजन कब आएगा, जब ये तीनों रेज रेटिना के ऊपर जाके एग्जैक्ट यहाँ पर मिलेंगी। अच्छा, अब इसका हल क्या है, अब वो बंदे जिनको करीब का सही नजर नहीं आता ना, उनके चश्मों में कन्वर्जिंग लेंस लगा होता है। कन्वर्जिंग लेंस क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस आने वाली रेस को थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता है, थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता है ताकि लेंस आराम से इसको रेटिना के ऊपर इमेज बना सके। अब इस एग्जांपल में देखो और इस एग्जांपल में देखो, ठीक है, यहाँ पर रेस बिल्कुल सीधी जा रही है, यहाँ पर थोड़ी कन्वर्ज जा रही है। अब कन्वर्ज की वजह से क्या हो रहा है कि बिल्कुल यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे बन रही है इमेज, सही है। तो लॉन्ग साइटेड आई में बंदे को दूर का सही नजर आता है बट करीब का ब्लरी नजर आता है, सही है। एंड इसका हल क्या है कि आप कन्वर्जिंग लेंस लगा लो, ठीक है। अब शॉर्ट साइडेड आई में क्या होता है, मतलब आपको दूर करीब का सही नजर आ रहा होता है लेकिन दूर का सही नजर नहीं आ रहा होता। अब देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे रेज आ रही है, ये मेरा लेंस बहुत थिक हुआ है, अब थिन नहीं हो पा रहा, मसल्स की कमजोरी की वजह से, कोई रीजंस की वजह से। तो मेरी जो इमेज है ना, वो रेटिना से पहले ही बन रही है, यहाँ भी बन रही, मतलब रेटिना से पहले बन रही है, ठीक है। हमें क्लियर तब नजर आएगा जब इमेज बिल्कुल रेटिना के ऊपर बनेगी, बिल्कुल रेटिना के ऊपर बनेगी तब हमें नजर आएगा। तो बेसिकली आपकी इमेज पहले बन रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप डाइवर्जिंग लेंस लगा दो। अब क्योंकि इमेज आपकी यहाँ बन रही थी ना, जब आप डाइवर्जिंग लेंस लगाओगे थोड़ी रेज डाइवर्ज हो जाएगी एंड उसकी वजह से थोड़ी पीछे जाके मिलेंगी, सही है, रेटिना के ऊपर, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस लगाने से आपको करीब का सही नजर आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, आपको दूर वाले ऑब्जेक्ट्स ब्लरी नजर आते हैं एंड करीब वाले ऑब्जेक्ट सही नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बस याद रखना है कि वो बंदा जो कि दूर का सही नहीं देख पा रहा, जो दूर का सही नहीं देख पा रहा लेकिन करीब का सही देख पा रहा है, वो शॉर्ट साइटेड है। और जो बंदा दूर का सही देख पा रहा है लेकिन करीब का सही नहीं देख पा रहा, वो लॉन्ग साइटेड है। लॉन्ग साइटेड वालों के लिए कन्वर्जिंग लेंस है एंड शॉर्ट साइटेड वालों के लिए डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। अच्छा जी, सबको याद हो गया, ये सबको याद हो गया, आप समझ आ गया कि आखिर में होता क्या है। आखिर में हमारे साथ होता है कि जब हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, सब घर वाले कहते हैं मोबाइल दूर रख के देखा करो। ओके, अच्छा, किसी को पता है कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? सुना था ना ये कुछ, हाँ विक्रम बताओ आप। ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली वायर्स होते हैं जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, बट जैसे वो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं इट्स अ वेरी एफिशिएंट वे, बिकॉज जो वो लाइट से लेके, जैसे आपने जो फोटो दिखाई, अगर वो एलईडी लाइट से लेके हम लाइट को, वी आर यूजिंग टोटल इंटरनल प्रोसेस जिससे ना लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, और ये एग्जैक्ट एंगल के बाद लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करती, वो एक ही चीज में घूमती रहती, रिफ्लेक्ट होती रहती है। यही प्रोसेस यूज करके हम लाइट को काइंड ऑफ वी मेक इट ट्रांसफर अक्रॉस एन एंटायर वायर, एंड देन आफ्टर दैट we convert the signal of light transferred into electricity. So it's like the best, least, like, most efficient way of transferring. बहुत अच्छे। अच्छा, अब पाकिस्तानियों को मैं कैसे बताऊंगा, आप लोगों को पता होगा कि नवाज शरीफ ने ना, मतलब पाकिस्तानियों ने क्या किया हुआ है कि समुंदर के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा ना ये तो, कि समुंदर के अंदर एक तार बिछाई हुई है इंटरनेट की, है ना, एक फाइबर की तार बिछाई हुई है जिससे इंटरनेट आ जाता है। एंड पिछले दिनों में क्या हुआ था कि अफवाह फैली थी कि भाई मछली ने तार खा लिया, नेट नहीं आ रहा, है ना, ये वही तार है, आपको पता है, ये वही तार है। इस तार में क्या होता है, वैसे तो इंटरनेट कैसे जाता है आपका, कॉपर वायर का यूज करके, कॉपर वायर का यूज करके आपका इंटरनेट हमारा जाता था, बट उसमें मसला क्या था कि कॉपर वायर जल्दी गर्म होती थी, ठीक है, they gets heat up really fast and they're really expensive as well, they're very, you can say कि heavy as well, सही है।
और उसमें क्या था कि रेजिस्टेंस का मसला आता था, एंड आपको कुछ देर बाद आपको बार बार वो चेंज करनी पड़ती थी। एंड उसमें और क्या मसला आता था कि लेट सपोज आपके सामने से कॉपर वायर जा रही है, आप आराम से उसके ऊपर कुंडा डालो एंड उसके ऊपर क्या कर सकते हो, डाटा इंटरसेप्ट कर सकते हो, आप डाटा चोरी कर सकते हो। तो वो सेफ भी नहीं था, स्लो भी था, हैवी भी था, महंगा भी था। तो हम लोग एक ऐसा तरीका ले आए जिसमें हम लोग लाइट का यूज करते हैं, इसमें लाइट पल्सेस, ठीक है, लाइट पल्सेस का यूज करते हैं। इसमें विजिबल लाइट आ जाती है, इंफ्रारेड लाइट आ जाती है, अल्ट्रावायलेट लाइट आ जाती है। हम लाइट पल्सेस का यूज करते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या गोल है, सही है, याद रखना ये गोल है, ये आपको पैरेलल लग रही है, स्क्वायर फॉर्म में नहीं, गोल तारे हैं, ये गोल तारे हैं। इस तार के अंदर एक आप कह लो कि विजिबल मटेरियल यूज किया जाता है, इसके आप आर पर देख सकते हो, लेकिन उस विजिबल मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आपको याद है मैंने चीज करवाई थी, वो चीज क्या करवाई थी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लोग को यकीन नहीं ना होता मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे पता नहीं होता, मैं दिखा देता हूँ जाके ना। कहाँ गया टोटल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किधर गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ ये देखो कहाँ लिखा था मैंने, हाँ ये देखो, मैं क्या कहता है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन क्रिटिकल एंगल। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जितना ज्यादा होगा ना, क्रिटिकल एंगल उतना ही थोड़ा होगा, क्रिटिकल एंगल उतना ही थोड़ा होगा। पर इसका मतलब क्या होता है, दिखाता हूँ। इन फाइबर्स के अंदर जो विजिबल मटेरियल यूज किया जाता है ना, इसका क्रिटिकल एंगल बहुत ज्यादा होता है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर क्या होता है कि आपकी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान का एंगल जो होता है ना, वो क्या होता है 90 हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे आप लोग ये सेमी सर्कल ले लो, ठीक है, इस तरह सेमी सर्कल ले लो या फिर इस तरह सेमी सर्कल ले लो, ठीक है। अब देखो मेरी ये रे जा रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई ये मेरी रे ऐसे चलेगी, अब ये नॉर्मल है मेरी, अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान मेरा एंगल 90 का हो गया है, तो ये एंगल आई जो होगा ना, इसे मैं क्रिटिकल एंगल कहूंगा, सही है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हाई होता है, इतना हाई होता है कि भाई इसके अंदर जितनी भी रिफ्लेक्शन हो रही होती है, हमेशा चांसेस यही होते हैं कि एंगल आई हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। एंड आप सबको पता है कि अगर एंगल आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो लाइट बाहर नहीं जाती, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती है, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती है, ये रूल है हमारा, ठीक है। तो इस किस्से को यूज करते हुए हम लोग अपना क्या करते हैं, डाटा ट्रांसफर करते हैं। अब इसके यूजेस क्या है कि आप इंटरनेट नेटवर्किंग, सही है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत यूज होती है, टीवी केबल्स में भी अभी आना शुरू हो गई है। और मेडिकल अप्लायंस का मतलब ये कि आपके बॉडी के अंदर भी जो है ना यही डाली जाती है, जिससे आप क्या नाम है ऑर्गन्स को देख सकते हो अंदर जाके, सही है। अच्छा, इसके फायदे क्या है, फायदे बहुत जरूरी है। फायदे ये है कि भाई हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर, आपका जो डाटा ट्रांसफर होगा ना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड आपको पता है कितनी होती है। हाँ, लाइट की स्पीड और इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड सेम होती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जब आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो वो स्लो हो जाती है या हीट हो जाती है, उस वजह से मसले आते हैं। लेकिन इसमें कोई मसला नहीं आता, ये बहुत हल्की होती है एंड ये शुर जाती है, सही है। इसके अलावा सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मतलब ये कि भाई अगर लेट सपोज किसी ने कुंडा डाल दिया आपके तार में, तब भी वो चाह कर भी आपका डाटा इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइट पल्सेस का वो क्या बिगाड़ लेगा, है ना, लाइट से वो क्या कर लेगा। चलो कॉपर की वायर है, डाटा जा रहा है, वो तो निकाल लेगा, इंटरसेप्ट कर लेगा, लेकिन लाइट से क्या कर लेगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हैकर, अगर मैं आपकी लेट सब डाटा हैक कर रहा हूँ फाइबर के तार से, तो वो हैक हो ही नहीं पाएगा, है ना। ऐसे ही है ना, इसलिए कहते हैं घर में जो फाइबर की नेट होता है बहुत तेज चलता है, क्योंकि उसमें ब्लॉकेजेस होती ही नहीं है, सही है। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब ये है कि भाई क्या होता है कि बिल्कुल एनर्जी एफिशिएंट होता है। अब जो कॉपर की तारें होती है बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं, पहली बात तो बिजली आगे इतनी महंगी है, ऊपर से वो इतनी बिजली कंज्यूम करती है, सही है। वो हल्की भी है उसके निस्बत, आप खुद सोचो कॉपर और एक ग्लास के मटेरियल में कितना फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा ना। यूज लाइट एंड इंफ्रारेड पल्सेस, ठीक है, ये यूज करती है। अच्छा, ये एडवांटेजेस है, याद रखना है कि it works on the concept of total internal reflection. The material used for it has very high refractive index, due to which the critical angle is, you can say, बहुत कम होता है, सही है। जिसकी वजह से चांसेस यही होते हैं कि हर रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रिफ्लेक्ट कर टोटली रिफ्लेक्ट कर जाता है। हर एग्जाम्पल में
हर पॉसिबल कह रहे को जब रे कोलाइड करती है तो चांसेस यही होते हैं कि एंगल आई हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। सही है, अच्छा जी, यहां तक सबको क्लियर है, सबको समझ आ गया।